हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आज आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में कमिट किया था कि हम आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे और कॉन्टिन्यूसली लेके आएंगे जिसमें हम आपको जो आपकी बजट के अकॉर्डिंगली होए, आप 60 to 80 लाख के बजट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे होए, तो मैंने दो ऑप्शन आपको अम्बाला रोड पे भी दिखा दी है, पटियाला रोड पे भी मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिखा दी है। तो आज मैं जो आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, ये मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ, उन क्लाइंट्स के लिए लेके आई हूँ जो पंचकुला के बिल्कुल नियर बाय रहना चाहते हैं, जिनका डेली वर्किंग पंचकुला रहता है, या जिनके बच्चे पंचकुला स्टडी करने के लिए जाते हैं, या जो पंचकुला के आसपास को ही प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि पंचकुला में 60 to 80 लाख के बजट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है, तो ये प्रॉपर्टी मैं स्पेशली सिर्फ अपने उन क्लाइंट्स के लिए लेके आई हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ लोकेशन की। ये मेरी जो प्रॉपर्टी है गेटेड सोसाइटी की पहले मैं आपको इसकी लोकेशन की बात करना चाहूंगी, जिसकी जो लोकेशन है वो सेक्टर 20 के बिल्कुल एडजॉइनिंग में पड़ती है। तो जो आईटी सेक्टर में जाते हैं, एमडीसी में जिनकी जॉब है और जो पंचकुला के नियर बाय देखते हैं, तो वो ये प्रॉपर्टी को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। मेरे पास ये प्रॉपर्टी 3 बेडरूम 3 वॉशरूम लो राइज विद लिफ्ट विद पावर बैकअप में है। उसके अलावा ये रेडी टू मूव तो है ही है। 200 से ज़्यादा फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी इसमें स्टे कर रही हैं, पिछले 1 साल से वो इसमें रह रही हैं। तो उसकी वजह से जितनी भी एमिनिटीज़ मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी ऑपरेशनल रहेंगी। सबसे पहले बात से एंटर करते हैं, ये मेरा फर्स्ट गेट आता है। तो इसमें आपको यहाँ पे 24/7 गार्ड्स तो अवेलेबल ही रहेंगे। उसके अलावा आपको बूम बैरियर के साथ जो है गेट का असेस मिलेगा। अपनी एंट्री को ही ज़्यादा लैविश और अच्छी बनाने के लिए यहाँ पे एंट्री पे बिल्कुल आपको जो है ये पार्क का एरिया दिया हुआ है। ये पार्क जो है इसको बेसिकली जो बनाया हुआ है वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। इसमें आपको प्रॉपर रबर मैट के साथ जो है ये पूरा आपको किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, जो बच्चों के खेलने के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। इस पूरे एरिया को अगर मैं देख पाऊंगी तो बच्चों के खेलने के हिसाब से यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट कोई भी नहीं है, तो बच्चे भी आपके सेफ फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गेम्स का प्रोविजन नहीं है, गेम्स का प्रोविजन भी अलग से दिया हुआ है। मतलब बच्चे बास्केटबॉल या बैडमिंटन खेलना चाहते हैं तो वो स्पेस हमारे पास बिल्कुल अलग से है। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए एक एरिया हम लोगों ने यहाँ पे डेडिकेटली बनाया है। सोसाइटीज में क्या होता है, वाटर स्टोरेज के लिए कुछ अलग से टैंक बनाए जाते हैं या कुछ अलग से टैंक सिस्टम रखा जाता है। मेरा ये जितना किड्स प्ले एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पूरे किड्स प्ले एरिया के नीचे जो है वो मेरे वाटर टैंक्स इंक्लूड हैं। तो बिल्डर ने स्पेशली फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से फ्यूचर की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वाटर टैंक्स बनाए हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये जो शटर लगे हुए हैं, ये जो कवर्स लगे हुए हैं, ये मेरे वाटर टैंक्स के कवर हैं। तो इससे रीजन क्या होता है, और इसी के अंदर बिल्डर ने आपको वाटर सॉफ्टनर भी लगा के दिए हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को प्रॉब्लम रहती है, तो वाटर सॉफ्टनर भी हम लोगों ने यहीं पे आपको इंस्टॉल करके दिए हैं। एरिया में जब बच्चे खेल रहे होंगे तो बड़े कहाँ बैठेंगे, उसी चीज का ध्यान रखते हुए ये गजीबो में आपको सिटिंग एरिया भी एज इट इज इसी एरिया में दिया जा रहा है, ताकि बच्चे खेल रहे हैं तो बड़े यहाँ पे इजीली यहाँ पे बैठ पाए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने क्लब हाउस की तरफ। मेरा फर्स्ट किड्स प्ले एरिया दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे क्लब हाउस की तरफ। ये मेरा जो क्लब हाउस है ये ऑपरेशनल है। अब इसमें आपको क्या क्या एमिनिटीज मिल रही हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एरिया दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके आई हूँ क्लब हाउस में। ये मेरा क्लब हाउस जो है वो ऑपरेशनल है। फैमिलीज मैंने आपको बताया ऑलरेडी रह रही हैं। तो रिसेप्शन के बाद यहाँ पे आ जाता है मेरा पार्टी हॉल, जो आपके घर के छोटे मोटे फंक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने किचन का भी असेस जो है वो बिल्डर ने साथ में ही आपको दिया है। पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जो है वो एज इट इज ऐसे ही मिल रहा है। तो आप अगर अलग से कोई डेकोरेशन नहीं भी करवाते हैं तब भी ये क्लब हाउस का पार्टी हॉल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा, घर के बर्थडे पार्टी है किसी की, कोई आप पूजा करवाना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप अपने गेस्ट के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने एक लैविश बड़े नए टेक्निक के साथ यूज होने वाले जिम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करे हैं। तो यहाँ पे रिसेप्शन एरिया के बाद मेरे पास ये आ जाती है मेरी जिम।
अगर आप नॉर्मली किसी भी जिम में जाते हैं, किसी भी सोसाइटी की कोई जिम देखते हैं, तो वहाँ पे 2 या 4 इक्विपमेंट रख के आपको एक एरिया दिया जाता है जो आप यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी अच्छी जिम में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे जितने इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, तो वो सारी सर्विसेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ये जिम ऑपरेशनल है, मॉर्निंग इवनिंग टाइम ये ओपन रहती है, फैमिलीज इसको यूज करती हैं। मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये मेरे पीछे आप जो रूम देख रहे हैं, ये रूम डेडिकेटली जो है वो योगा रूम बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ योगा मेडिटेशन के लिए ही फैमिलीज यहाँ पे यूज करती हैं। फॉर्म भी आपको मैट जो है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपने कुछ योगा जो बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकते हैं और योगा करने के लिए स्टैंड यूज करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे बिल्डर ने प्रोवाइड कर रखे हैं। उसी के अलावा हर फ्लोर पे आपको जो वॉशरूम है, मेल फीमेल वॉशरूम आपको क्लब हाउस के हर फ्लोर पे भी मिलने वाला है, जो कि ऑपरेशनल है। उसके अलावा भी हमने यहाँ पे लॉकर्स भी आपको जो है वो अवेलेबल कर रखे हैं। अब चल रहे हैं क्लब हाउस के सेकंड फ्लोर की तरफ। आप चलिए, मैं भी क्लब हाउस के सेकंड फ्लोर पे क्या मिलने वाला है। कुछ इंडोर गेम्स नहीं मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूल। ये आ जाता है मेरे यहाँ का रूफ टॉप का पूल। ये को यहाँ पे साइज मिल रहा है। नॉर्मली हम किसी भी सोसाइटी में जब पूल देखते हैं ना, तो पूल क्या होता है, ओपन में अवेलेबल होता है। तो नॉर्मली बच्चे तो उसे यूज कर पाते हैं, लेकिन बड़े नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये स्विमिंग पूल का जो एरिया है वो कवर्ड होने की वजह से एल्डर्स भी जो है इसको यूज कर पाएंगे। सिर्फ एल्डर्स के लिए नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों के लिए भी जो है एक स्विमिंग पूल, छोटा स्प्लैश पूल जो है वो अलग से बनाया हुआ है, ताकि एल्डर्स सिमिल्टेनियसली किड्स बोथ मेंबर ऑफ द फैमिलीज कैन एंजॉय के साथ में। स्विमिंग पूल के साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे आपको जो है वो रिलैक्सिंग सिटिंग एरिया भी आपको बना के दिया है। इफ यू वांट टू एंजॉय रिलैक्स हियर, तो ये एरिया आपके लिए डेडिकेटली आपको यहाँ पे अवेलेबल हो पा रहा है। क्लब हाउस देखने के बाद अब हम चल रहे हैं अपनी सोसाइटी के बड़े और सेकंड पार्क की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्डर ने छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया अलग से दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर आप लेंथ में पूरा देख पा रहे हैं, तो ये पूरा ग्रीन एरिया मेरी ही सोसाइटी का ग्रीन एरिया है। जब हम अपने पार्क की तरफ एंटर करते हैं, तो मेरे पीछे जो आप गेट देख पा रहे हैं, गेट से आपको डबल रोड मिल रही है। एक रोड मेरे पार्क के दोनों तरफ से जा रही है, एक मेरे पार्क के सामने जो रोज आ रही है फ्लैट्स की, उनके बिल्कुल पीछे से भी जा रही है। तो आपको इन और आउट से, जैसे आप स्टिल्ट में अपनी गाड़ी अगर पार्क करते हैं, तो आप चाहे उसको आगे से भी निकाल सकते हैं, चाहे पीछे से भी निकाल सकते हैं। किसी की गाड़ी किसी भी दूसरी गाड़ी की वजह से यहाँ पे जो है स्टक नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैं जो आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ, ये मेरे पीछे जो आप एलिवेशन देख पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। तो ये 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ लो राइज में विद लिफ्ट और विद पावर बैकअप आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। एंट्री पे ही अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे पार्क की एंट्री से पहले 2 फाउंटेन एरियाज भी आपको मिल रहे हैं, जो आपके शाम की पार्क की एंट्री को और ज्यादा एनहांस करते हैं। ग्रीन एरिया के अंदर ही हम लोग जो आपको पार्क एरिया के अंदर ही हम लोग आपको यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक भी जो है वो एज इट इज दे रहे हैं। इसमें भी हमारे पास जो विड्थ है वो बहुत अच्छी खासी आती है। बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग आउटडोर गेम्स के लिए भी आपको प्रोविजन दे रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट के लिए आपको स्पेस यहाँ पे मिल पा रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ओपन जिम, जो शाम को जिम नहीं कर सकते हैं और पेरेंट्स हैं घर पे, तो वो ओपन जिम यहाँ पे जो है वो भी यूज कर सकते हैं विद ग्रीन व्यू। के अंदर ही हम लोगों ने आपको अपने फेस्टिवल यूज करने के लिए, या कोई इवेंट आप यूज कर रहे हैं, फैमिलीज में बच्चे, पूरी सोसाइटी के बच्चे एक जगह कलेक्ट होकर कोई इवेंट करना चाहते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ये डेडिकेटली एरिया आपको सोसाइटी के अंदर एज इट इज ही मिल रहा है। इसकी भी अगर मैं लुक की बात करूं, तो ये लुक बहुत एनहांस करती है पार्क एरिया से, बिल्कुल डिफरेंट लुक आपको यहाँ पे मिल रही है। आज के टाइम में हम यंगस्टर्स तो जो है वो जिम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए ओपन जिम हम लोगों ने शाम को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको बना के दी हुई है। इसमें भी आपके पास 1-2 नहीं, कम से कम 7 से 8 जो है इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्री फिटेड आपको बिल्डर की तरफ से मिल रहे हैं, जिसको आप पार्क में यूज़ कर सकते हैं।
आजकल हमारे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज में तो हैं ही हैं, लेकिन वो कोठियों से भी कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। तो उनको चाहिए क्या होता है, उनको चाहिए होती है ओपननेस, उनको चाहिए होती है अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप अगर आने वाली गर्मियों को भी देखेंगे तो आप सारा दिन अपने रूम्स में नहीं बैठ पाते हैं, शाम को आपको बाहर निकलना ही होता है। तो यहाँ पे पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए तो स्पेस है ही है, उसके अलावा बिल्डर की तरफ से यहाँ पे जो है जगह जगह पे आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स भी दिए गए हैं, ताकि आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने सेफली और सिक्योरली खेल पाए। आउटडोर गेम्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रोविजन दिया गया है। बास्केटबॉल कोर्ट के लिए अलग से जो है वो आपको यहाँ पे स्पेस बिल्डर की तरफ से बना के दी जा रही है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। मैं आज आपको अपना एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ 3 बेडरूम कैटेगरी का। जैसे मैंने आपको बताया था स्टिल्ड +4 का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये डेडिकेटली आपका जो है वो पार्किंग एरिया रहा है। सबके नंबर्स ऊपर मेंशन होंगे, सबको डेडिकेटली मार्क करके जो है वो एरिया दिया जा रहा है। कार पार्किंग के अलावा 2 व्हीलर साइकिल पार्क के लिए आपके पास अलग से स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। पावर बैकअप के मीटर्स भी यहाँ पे सबके अलग से इंस्टॉल किए जाएंगे। मेरे एक लिफ्ट जो है वो मेरे सिर्फ 8 ही फ्लैट्स को कैटर करती है। 4 इस तरफ रहेंगे, 4 इस तरफ रहेंगे और बीच में ये जो है वो मेरी सेंटर में लिफ्ट रहेगी। तो 1 लिफ्ट ओनली फॉर 8 फ्लैट्स। तो आप सोच सकते हैं एमिनिटीज वाइज ये कितना ओपन है। भी लिफ्ट ऑपरेशनल है, बट फिर भी मैं आपको स्टेयरकेस से इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास हर फ्लोर पे यहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हर फ्लोर पे आपको मिलने वाले हैं। लिफ्ट मैंने आपको बताया था ऑपरेशनल है। अब हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मेरे पास यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट मिलते हैं। तो ये जो मैं आपको अपार्टमेंट दिखा रही हूँ ये मेरा एक्चुअल अपार्टमेंट ही है, सिर्फ इसमें फर्नीचर जो है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डोर की। डोर की जो आपको लेंथ और विड्थ मिल रही है प्रॉपर, हम लोग कोठियों में वैसे ऐसा डोर यूज करते हैं, तो ये आपको लेमिनेटेड डोर एज इट इज ही मिलने वाला है। आपको ये जो एरिया मिल रहा है ये आपका ड्राई डाइनिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ड्राइंग रूम एरिया आता है, ये मेरा राइट हैंड साइड पे जो है वो डाइनिंग टेबल आ जाता है। नॉर्मली लो राइज में हमें मंदिर का स्पेस नहीं मिल पाता है, हमें अपने घर में मंदिर बनाना हो तो हम थोड़ा इधर उधर जैसे मर्जी एडजस्ट करके एक स्पेस निकालते हैं, पर यहाँ पे आपको ये स्पेस जो दी जा रही है ये प्रॉपर मंदिर के लिए स्पेस दी जा रही है। यस, इट इज डेफिनेटली अप टू यू। आप किसमें बार कैबिनेट बनाना चाहते हैं, क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, तो वो आप इस स्पेस को जैसे मर्जी है वो यूज कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल लगाने के बाद और 7 सीटर सोफा लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे सामने बिल्कुल जो स्पेस आ जाती है। अब मैं लेके चलने वाली हूँ अपनी किचन की तरफ। जितनी भी मेरी लेडीज व्यूअर्स हैं वो किचन को बहुत ही अच्छे से देखती हैं, किचन के लिए उनकी काफी क्वेरीज भी होती है। तो मेरे इस 3 बेडरूम साइज में 1450 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में आपको पैरेलल किचन मिल रही है। और किचन में हम लोगों ने सबसे पहले मैं आपको एंट्री पे दिखाती हूँ, फ्रिज का स्पेस हम लोगों ने आपको एज इट इज यहीं पे दिया है, आप अपना फ्रिज यहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। इनोटेक्स के साथ आपको पूरी जो किचन मिल रही है, पूरी मॉड्यूलर किचन जो है वो आपको एज इट इज ही मिल रही है। अपर लोअर कैबिनेट्स हम लोगों ने बनाए हैं और थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने मिक्स एंड मैच भी किया है। जैसे कुछ आपको इसमें 1-2 शेल्फ जो है वो आपको ओपन दे दी हैं, आप वो यूज करना चाहते हैं। कुछ ग्लास कैबिनेट्स के साथ आपको जो है ग्लास डोर के साथ दी है। कुछ कैबिनेट्स हम लोगों ने व्हाइट और ब्राउन के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। डबल सिंक के साथ यहीं पे आपके सारे जो है वो इलेक्ट्रिक प्रोविजन जो है वो बिल्डर ने आपको करके दिए के लिए हम लोगों ने किचन में आपको विंडो के साथ साथ एक ये डोर दिया है जो मेरी फ्रंट बालकनी को जो है वो असिस्ट करता है। फ्रंट बालकनी से आपको जो व्यू मिलने वाला है वो ये व्यू है, मतलब आपको पार्क का व्यू मिलने वाला है। तो ये पार्क के व्यू से हमारी एंट्री जो होती है फर्स्ट बालकनी की तरफ रहती है। इसी फ्रंट बालकनी से हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट और हमारे गेस्ट बेडरूम का असेस भी जो है वो मेरी इसी बालकनी को रहता है। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट और मेरा गेस्ट बेडरूम। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम जो है वो एज इट इज ही मिलने वाला है। ये मेरा अटैच वॉशरूम आ जाता है। प्रीमियम बाथ फिटिंग्स इसमें आपके पास रहेंगी। टेबल टॉप के साथ जो है वो आपको रूफ टॉप तक टाइल्स जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। नॉर्मली हम लोग जो गेस्ट बेडरूम देखते हैं वहां पे हमें एक छोटी सी वार्डरोब मिल जाती है, तो यहाँ पे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में
रखते हुए डबल कैबिनेट आपको रूफ टॉप तक जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। लैमिनेटेड बोर्ड के साथ आपको जो है ये मशीन मेड कैबिनेट्स मिल रही हैं। एलईडी पैनल लगा के बिल्डर ने ये सिर्फ दिखाया है कि आपके पास रूम में यहाँ पे कितनी अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है। बेडरूम की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा ये सेकंड बेडरूम आ जाता है, ये मेरा थर्ड बेडरूम आ जाता है, क्योंकि ये लो राइज प्रॉपर्टी है और मेरे जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे बोथ साइड ओपन ही आपको मिलने वाले हैं। सेकंड बेडरूम की एंट्री पे भी आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर किंग साइज बेड लगने के बाद साइड टेबल भी लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो कैबिनेट्स के अलावा हमारे पास यहाँ पे एलईडी पैनल भी हमने बना के आपको शो किया है कि आपके पास यहाँ पे रूम में कितनी अच्छी खासी जो है वो स्पेस अवेलेबल है। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरे रूम में आपको जो पूरे घर में आपको जो है वो फॉल सीलिंग एज इट इज ही मिलने वाली है। और यही आ जाता है, यहीं से एंटर होने वाले हैं हम अपने सेकंड वॉशरूम की तरफ। सेकंड वॉशरूम में कलर कंट्रास्ट टाइलों का बिल्कुल फर्स्ट से डिफरेंट किया हुआ है। छोटी फैमिलीज को छोटे घरों में मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है कैबिनेट्स की रहती है, उनका यही पॉइंट रहता है कि हमें कैबिनेट्स जाके एक्स्ट्रा और बनवाने पड़ते हैं। तो मेरे यहाँ पे तीनों बेडरूम में आपको डबल कैबिनेट मिलने वाले हैं और रूफ टॉप तक मिलने वाले हैं। तो आपको स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉपर कैबिनेट ओपन है, साइड टेबल आपका लगा हुआ है, स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे वे से किया हुआ है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम और हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। अब मेरा मेरा जो थर्ड बेडरूम आ जाता है, इसकी स्पेस मेरे सेकंड जो बेडरूम है उससे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप कोई छोटा सा वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आईटी से हैं, तो आपके पास यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी स्पेस आ जाती है। एलईडी पैनल इसमें हम लोगों ने बड़ा बना के आपको शो किया है कि आप बड़ा कैबिनेट भी यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। स्टोरेज मैंने आपको पहले ही बताया था, डबल स्टोरेज कैबिनेट के साथ रूफ टॉप तक आपको स्टोरेज कैबिनेट एज इट इज ही मिलने वाले हैं। हैं अपने थर्ड वॉशरूम की तरफ। मेरे थर्ड बेडरूम के साथ ये आ जाता है मेरा थर्ड वॉशरूम। मेरे हर वॉशरूम में आपको टेबल टॉप मिलने वाला है, जैगुआर की आपको प्रीमियम बाथ फिटिंग्स मिलने वाली हैं, और हर वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर वॉशरूम में आपको जो है विंडो का प्रोविजन भी रहेगा, एग्जॉस्ट के लिए आपको स्पेस भी अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट मेरा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे सारे फ्लैट्स जो हैं वो बोथ साइड ओपन है। तो यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं अपनी रेयर बालकनी की तरफ, जिसका असेस जो रहेगा वो मेरे दोनों रूम्स के साथ से रहेगा। जो मेरी रेयर बालकनी है, इसकी जो मुझे यूएसपी सबसे ज्यादा अच्छी जो लगती है वो ये लगती है कि ये मेरी बालकनी जो है वो थोड़ी सी यू शेप में है, यानी कि बेड के सामने जो बालकनी का एरिया आ रहा है वो थोड़ा कवर्ड होके आ रहा है, सो डैट कि अगर आप बेड पे बैठे हैं, कर्टन्स आगे नहीं है, तब भी आपका बेड जो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाला है। अच्छी खासी हाइट के साथ आपको जो है रेलिंग मिल रही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था ये बोथ साइड ओपन है, तो इसके पीछे की जो ये रोड है ये सोसाइटी की अंदर की रोड है, इंटरनल रोड्स हैं ये सोसाइटी की, जिसको बिल्डर ने खुद ही बनाया है। और साइडों पे प्रॉपर ग्रीन पैच जो है वो हर रोड के साथ में हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा। यहाँ पे मैंने अभी जो आपको टूर दिया है ये मेरा 3 बेडरूम रेडी टू मूव लो राइज में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो कोई छोटी फैमिली अगर रेडी टू मूव सोसाइटी को कंसीडर कर रहे हैं, फ्लैट को कंसीडर कर रहे हैं, पंचकुला के नियर बाय कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, एमिनिटीज वाइज भी, लोकेशन वाइज भी और प्राइस वाइज भी। नेक्स्ट मैं यहीं से आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगी। मेरे पास इसी सोसाइटी के अंदर हाई राइज 1800 स्क्वायर फीट एरिया में मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। तो अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं, आपको साइज में थोड़ा बड़ा फ्लैट चाहिए और आप पेमेंट प्लान में भी थोड़ा रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आप इसी सोसाइटी के अंदर हाई राइज फ्लैट्स में भी जो है बुकिंग करवा सकते हैं। तो उसका भी जो पोजेशन है आपको 1.5 ईयर से 2 ईयर्स के बीच में जो है उसका पोजेशन मिलने वाला है। अगर आप लो राइज में रेडी टू मूव देख रहे हैं, हाई राइज में अंडर कंस्ट्रक्शन को जा सकते हैं, वेट कर सकते हैं,
पंचकुला के नियर बाय ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, प्राइसिंग का मैंने आपको आइडिया दिया था कि अगर आप 60 लाख से लेके 80 लाख के बीच में प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो पंचकुला के नियर बाय इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर कस्टमर्स। ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। तो लास्ट में मैं एकता एकअप ग्रुप से आपको एक छोटा सा इन्विटेशन देना चाहती हूँ, आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन मत लीजिए, जल्दी से जल्दी उसको विजिट करने का भी प्लान कीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आती हैं, कुछ पुरानी वीडियोस क्लाइंट्स देखते हैं, जैसे कोई पुरानी 1 साल पुरानी वीडियो या 1.5 साल पुरानी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पहला डिफरेंस आ जाता है मेरे प्राइस का, क्योंकि जैसे ही समय निकलता जाता है तो प्राइस भी प्रॉपर्टियों का बढ़ता ही जाता है। और सेकंड जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है वो चीज आ जाती है अवेलेबिलिटी की। मेरी अवेलेबिलिटी भी टाइम के अकॉर्डिंगली जो है फ्लैट्स की वो धीरे धीरे रेडी टू मूव में कम हो जाती है, यानी कि आपको चॉइस की जो ऑप्शन है वो उसमें नहीं मिल पाती है। तो अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए हुए नंबर पे जाके कॉल कीजिए। उस वीडियो के रिलेटेड जितनी अगर आपकी कोई क्वेरी है आपकी क्वेरी भी वहां पे सॉल्व की जाएगी। प्लस मैं आपको साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो उसको विजिट का भी प्लान जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि आप अपनी चॉइस का घर अपने बजट के हिसाब से जल्दी बना पाए। मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी पिछली कुछ वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं, अगर उनमें भी आपको कोई अवेलेबिलिटी के रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको डेफिनेटली कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और मेरी वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, आपकी हेल्प हो सकती है किसी और को भी प्रॉपर्टी देखने में। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।